सन्नाटा। नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नोएडा में हिंसा में बदला प्रदर्शन, 10 गाड़ियों में आग लगाई पुलिस ने, दागे आंसू गैस के गोले, सैलरी बढ़ाने की मांग पर फैक्ट्री कर्मचारी सड़कों पर। देहरादून में स्वच्छता से स्वच्छता कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया श्रमदान, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना उद्देश्य। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस की देंगे सौगात, वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। हरिद्वार में वैशाखी स्नान को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, मेला क्षेत्र में 10 जोन और 33 सेक्टरों में किया गया विभाजित, डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने किया प्रेस को ब्रीफ। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, चमोली समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, तापमान सामान्य से नीचे, गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार। देहरादून के बल्लूपुर चौक में नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता से स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और साथ ही प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें हिस्सा लिया, प्रदेशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश उन्होंने दिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सफाई अभियान में भाग लेकर लोगों को स्वच्छता और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। 7 से 13 अप्रैल तक चले इस विशेष अभियान के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई, कूड़ा निस्तारण, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जन भागीदारी से ही स्थायी बदलाव संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 28वें दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा जुड़ाव रहा है। 2015 में ऋषिकेश से शुरू हुआ ये सिलसिला अब 28 दौरों तक पहुंच चुका है। देवभूमि के प्रति उनकी आस्था हर दौरे में साफ नजर आती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर मुखबा और आदि कैलाश तक प्रधानमंत्री लगातार धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देते रहे हैं। उनके दौरों के बाद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ये उनका 18वां दौरा होगा और इस दौरान पीएम मोदी कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरे में प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। करीब 213 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर दिल्ली से देहरादून का सफर आसान और तेज बना देगा। इसके साथ ही टिहरी में देश का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट भी शुरू किया जाएगा। 1000 मेगावाट क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर उत्तराखंड वासियों में भारी उत्साह है। प्रदेश सरकार लोकार्पण समारोह को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटी है। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं धामी कार्यकाल में पीएम मोदी के दौरों पर। 7 अक्टूबर 2021 एम्स ऋषिकेश, 5 नवंबर 2021 केदारनाथ धाम, 4 दिसंबर 2021 देहरादून, 30 दिसंबर 2021 हल्द्वानी, 10 फरवरी 2022 श्रीनगर में चुनावी जनसभा, 11 फरवरी 2022 अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा,
12 फरवरी 2022 रुद्रपुर में चुनावी जनसभा। 23 मार्च 2022 देहरादून शपथ ग्रहण समारोह। 21 अक्टूबर 2022 केदारनाथ बद्रीनाथ माणा। 12 अक्टूबर 2023 पिथौरागढ़ जागेश्वर। 8 दिसंबर 2023 देहरादून। 2 अप्रैल 2024 रुद्रपुर। 11 अप्रैल 2024 ऋषिकेश। 28 जनवरी 2025 देहरादून। 6 मार्च 2025 उत्तरकाशी। 11 सितंबर 2025 देहरादून आपदा प्रभावितों से मुलाकात। 9 नवंबर 2025 देहरादून दौरा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही दून से दिल्ली की दूरी मात्र 2.5 से 3 घंटे की रह जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की विशेषताओं पर। शामिल राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कुल लंबाई 213 किलोमीटर। लागत 11,963 करोड़। 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। 2 एलिफेंट अंडरपास, 200 मीटर, 6 एनिमल पास। डाटकाली के पास 370 मीटर लंबी सुरंग। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। 2 आरओबी, 10 पुल, 7 इंटरचेंज। दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उत्तराखंड के लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है। विकास, पर्यटन और आस्था तीनों को इस दौरे से नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून आ रहे हैं और कल वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में तय कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बड़ा ही लगाव है। वो कई बार इसकी जिक्र भी कर चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और 15 में उत्तराखंड का पहला दौरा करते हैं और तब से लेकर कल जब वो आ रहे हैं तो 28वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनी है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 18वां दौरा उत्तराखंड का होगा और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड को कई न कई सौगात जरूर देकर जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब कल वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद और कौन कौन से सौगात उत्तराखंड को देकर जाते हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड में होता है तो उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उपेक्षा रहती है कि जब भी प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ न कुछ वो उत्तराखंड की सौगात जरूर देंगे। अपने सहयोगी अमित के साथ शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहां पर किए गए हैं। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि पूरे कार्यक्रम को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। ये जो आगामी 14 तारीख को हमारी ये जो वीवीआईपी महोदय की प्रस्तावित देहरादून में भ्रमण कार्यक्रम है, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जहां जहां पे ये वीवीआईपी महोदय का कार्यक्रम है वहां पर सीनियर लेवल के आईपीएस ऑफिसर को वहां पर प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके अंडर में डिप्टी एसपीज को लगाया गया है और जो भी सुरक्षा की जो व्यापक प्रबंध हैं वो सारे किए गए हैं। पूरे जिले में, पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में जो हमारा वेरिफिकेशन चल रहा था उसको भी हाईली इंटेंसिफाई कर दिया गया है और जितने भी होटल धर्मशालाएं हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। काशीपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष राजू टीना के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी रही है। इस दौरान ठुकराल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। ठुकराल ने डंपर माफिया, किसानों की समस्याओं और युवाओं में बढ़ते नशे जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। में कांग्रेस की गुटबाजी क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं गुटबाजी का। अरे महानगर का कार्यक्रम ही नहीं है, ये ग्रामांचल का कार्यक्रम। जीना साहब सम्मानित ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं। महानगर का कार्यक्रम होता तो मैं महानगर में भी ऐसी गर्जना करता और सबके पैर छूता व सबका सम्मान करता। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन मेरे आदरणीय, सभी मेरे लिए पूजनीय।
ये तो अब छीना साहब मेरे मित्र हैं और व्यक्तिगत मेरा कार्यक्रम था, और जितने भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं सब मेरे आदरणीय, मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये तो कार्यक्रम ही ग्रामीण अंचल का है, और छीना मेरे व्यक्तिगत रूप से, राजू छीना जी मेरे मित्र हैं और उनके निवास पर मैं पहुंचा करेंगे। तो कालाडूंगी के बैल पड़ाव स्थित सिंचाई डाक बंगले में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। शिविर का आयोजन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट की ओर से कराया गया। शिविर में हड्डी रोग, श्वास रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की। इस दौरान निःशुल्क आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ECG समेत अन्य जांचें की गई और मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। आयोजक राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मांग पर इस शिविर का आयोजन किया गया है और आगे भी इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे। क्षेत्र जो है दूरस्थ क्षेत्र है हमारे इस विकास खंड का, और इस पर किसी प्रकार का एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए। कुछ समय बाद हमारी अपने यहाँ के जो पारिवारिक डॉक्टर हैं साई हॉस्पिटल वाले, उनके सौजन्य से उनके द्वारा ऐसे आज 7 डॉक्टर यहाँ पर आए हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार का अपना जनरल फिजिशियन आए हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ आए हैं, महिला प्रसूति एवं बाल रोग विशेषज्ञ आए हैं। इसके अलावा अपने वेदांता हॉस्पिटल के एक डॉक्टर आइस के लिए भी आए हैं। सबको हम इसके अतिरिक्त 7 डॉक्टरों की अलग अलग विशेषज्ञों के अतिरिक्त इनको सबको दवाइयाँ भी निःशुल्क दे रहे हैं। बेलपड़ाव में साई हॉस्पिटल एवं वेदांता अस्पताल के सौजन्य से एक मल्टी स्पेशलिटी शिविर का हमने आयोजन किया हुआ है। ये आयोजन हमारे राजेंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा प्रायोजित किया गया है, और जो देश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये किया गया है, और इसमें कई सारे डॉक्टर ने शिरकत की है। और जो यहाँ की हमारी जनता है उसके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, ताकि उनकी स्क्रीनिंग की जा सके और उनको एक सही राय और मशवरा दिया जा सके, ताकि वो भविष्य में अगर कोई आने वाली प्रॉब्लम उनको हो तो वो सही से उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हो सके। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा ये शिविर लगाया गया है। इसमें साई हॉस्पिटल और वेदांता हॉस्पिटल का कंट्रीब्यूशन रहा है, और यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर्स में ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स, फिजिशियन और सर्जन और आई का स्पेशली भर्ती, ब्लड शुगर और बाकी सारी कंसल्टेशन वगैरह डिफरेंट स्पेशलिटीज़। राजेंद्र बिष्ट जी ने वो लगाया है, तो इसमें जो लगाया है बहुत सुविधा मिली है सभी लोगों को, बहुत अच्छा लगा है, और सभी सर्जन सभी अच्छे डॉक्टर आ गए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वैशाखी स्नान एवं सद्भावना सम्मेलन को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। 12 अप्रैल 2026 को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व SSP नवनीत सिंह ने संयुक्त रूप से मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस व प्रशासनिक फोर्स को ब्रीफ किया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र को 10 जोन और 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहां CCTV कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी और सभी पुलिसकर्मियों को सतर्कता, संयम और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत बम निरोधक दस्ता यानी कि BDS, श्वान दल, जल पुलिस और घुड़सवार पुलिस को तैनात किया गया है। देखिए, बैसाखी पर्व का स्नान है और नॉर्थ इंडिया से विशेषकर और पूरे देश से ही श्रद्धालु आते हैं हमारे यहाँ स्नान करने के लिए। इसके अतिरिक्त 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। उस संबंध में बहुत सारी शोभा यात्राएं हमारे जनपद में रहती हैं और चारधाम यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। 19 को श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और हम लोग एक तरीके से एक गेटवे है गढ़वाल का हरिद्वार जनपद। तो इस संबंध में ये ब्रीफिंग थी और सारी फोर्सेस को, सारे रैंक्स को सेंसिटाइज किया गया, बताया गया, ड्यूटी लगा दी गई है और हरिद्वार पुलिस जो है पूरी तरह गियर अप है स्नान के लिए और जो भी पर्व आ रहे हैं उनको अच्छे से यात्रियों को और सबको फैसिलिटेट करने के लिए। कितने जोन और सेक्टर में बांटा गया पूरा मिला? इसमें एक्चुअली जो हमारा रूटीन होता है कि कुछ सुपर जोन होते हैं, जोन्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो सेंसिटिविटी के हिसाब से हम बांटते हैं।
रुड़की में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीएसएम डिग्री कॉलेज के पास एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में रखे इंजन ऑयल और ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैल गई। इससे एक दिन पहले विनय विशाल हॉस्पिटल में भी आग लगी थी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। काशीपुर के चैती मेले में इस बार भी कुमाऊं के पारंपरिक उत्पादों की धूम देखने को मिल रही है। हस्तशिल्प प्रदर्शनी में कुमाऊं हिल्स उत्पाद की दुकान लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां बुरांश का जूस सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दुकान पर 18 से 19 प्रकार के जूस और अचार के साथ साथ जैम, मुरब्बा और कच्ची हल्दी का अचार भी उपलब्ध है। संचालिका गीता जोशी पिछले 24 वर्षों से इस मेले में अपनी दुकान लगा रही हैं और अब उनके साथ स्वयं सहायता समूह भी जुड़ गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेले में आने वाले लोग न सिर्फ इन उत्पादों का स्वाद ले रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में खरीदारी भी कर रहे हैं। हम लोग हल्द्वानी से आए हैं। हम लोग लगभग 24 साल से यहाँ पर शॉप लगा रहे हैं। उस समय क्या थी, चादरों के बीच में सिर्फ हमारी स्टॉल लगती थी कुमाऊं हिल्स के नाम से, तो अच्छा लगता है। पहले छोटे स्तर पे काम करते थे, अब प्रचार किया हमने, लोगों को बहुत पसंद आता है हमारा सामान, तो अब काफ़ी लोग आते हैं, पसंद करते हैं, बोलते हैं हमें ये सामान दो, तो अच्छा लगता है। अब हमारा स्तर भी थोड़ा बढ़ गया है। हमारे पास करीब 18-19 किस्म के जूस हैं, 18-19 किस्म के अचार हैं, साथ में पहाड़ी बढ़िया लाते हैं, जैम लाते हैं, मुरब्बा लाते हैं, कैंडी लाते हैं, कच्ची हल्दी का अचार लाते हैं। हम लोग बहुत पसंद करते हैं। लीची जूस और गुलाश भी है, टेस्टी है। मैं भी इनकी दुकान पे जितने साथ ये लगा रही हूँ तब से आ रही हूँ। मुझे इनके यहाँ का प्रोडक्ट पसंद आता है, मैं खरीद के लेके जाती हूँ। जूस वगैरह भी और अचार वगैरह भी, तो टेस्ट में भी अच्छा है, पसंद आता है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट लगता है, इसलिए पसंद करती हूँ, लेके जाती हूँ। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। नोएडा में हिंसा में बदला प्रदर्शन, 10 गाड़ियों में आग लगाई पुलिस ने। दागे, आंसू गैस के गोले, सैलरी बढ़ाने की मांग पर लेकर फैक्ट्री कर्मचारी सड़कों पर। देहरादून में स्वेच्छा से स्वच्छता कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया श्रमदान। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना उद्देश्य है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस की देंगे सौगात। वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। हरिद्वार में वैशाखी स्नान को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। मेला क्षेत्र 10 जोन और 33 सेक्टरों में किया गया विभाजित। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने किया फोर्स को ब्रीफ। तो वहीं उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चमोली समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। तापमान सामान्य से नीचे, गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।